हेलो एवरीवन। हाइपोथैलेमस पार्ट सेकंड में हम सीखेंगे कि हाइपोथैलेमस जो हार्मोन्स स्क्रीट करता है वो कैसे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को रेगुलेट करता है या कंट्रोल करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन सिक्रीशन, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन सिक्रीशन कैसे रेगुलेट होती है, कैसे कंट्रोल होती है बाय द हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस दो टाइप के हार्मोन्स सिक्रीट करता है जो रेगुलेट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को। तो उसमें पहला टाइप है हमारे पास हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन्स। दीज आर रिलीजिंग हार्मोन्स, दैट मीन्स ये यही सिग्नल देते हैं कि पिट्यूटरी से एक पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज होना चाहिए, राइट। और दूसरा टाइप है हमारे पास दैट इज हाइपोथैलेमिक हाइपोथैलेमिक इनहिबिटरी हार्मोन्स। तो ये जो दूसरा टाइप है ये पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी को यही सिग्नल देते हैं ये हार्मोन्स के एक पर्टिकुलर हार्मोन की सिक्रीशन बंद होनी चाहिए एंटीरियर पिट्यूटरी से, राइट। ये हमें अभी एग्जाम्पल से समझा जाएगा। जैसा कि पार्ट 1 में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हाइपोथैलेमस के ये जो हार्मोन्स हैं, हाइपोथैलेमस के ये हार्मोन्स ये कैसे पहुंच पाते हैं कहाँ तक, एंटीरियर पिट्यूटरी तक। तो वो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कहाँ पे, पार्ट 1 में। ये पहुंच पाते हैं थ्रू व्हाट इज दैट कॉल्ड हाइपोफेशियल हाइपोथैलेमिक पोर्टल सिस्टम। हाइपोथैलेमिक हाइपोथैलेमिक हाइपोफेशियल पोर्टल ब्लड वेसल से ये पहुंच पाते हैं हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी तक, राइट। तो अब हम आगे देखते हैं कि ये कौन कौन से हार्मोन्स हैं। हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, मेजर हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स कौन से हैं हमारे पास, तो वो हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे है हमारे पास जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है दैट इज ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। अब ये जो पार्ट है दैट मीन्स अभी मैंने बताया आपको ये क्या होगा, रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। ये एंटीरियर पिट्यूटरी तक जाएगा थ्रू पोर्टल सिस्टम, राइट। और एंटीरियर पिट्यूटरी से किसकी सिक्रीशन कराएगा, ग्रोथ हार्मोन की, ग्रोथ हार्मोन की। ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम भी है व्हाट इज दैट, सोमैटोट्रोपिन। मैं लिखूंगा यहाँ, इट इज सोमैटोट्रोपिन, PIN। तो ग्रोथ हार्मोन तभी रिलीज होगा जब हाइपोथैलेमस से GHRH आएगा। जब ये सिक्रीट होगा ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, तभी एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन निकलेगा, ग्रोथ हार्मोन। अच्छा, ये जो ग्रोथ हार्मोन है इसको रोकने के लिए भी एक हार्मोन है, वो भी कहाँ से निकलता है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। अभी मैंने बताया था आपको दो टाइप के हार्मोन्स होते हैं। अब ये कौन सा हार्मोन है, इनहिबिटरी हार्मोन। ये क्या करेगा, ये ग्रोथ हार्मोन को रोकेगा, इनहिबिट करेगा, ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करेगा, उसकी सिक्रीशन रोकेगा, स्टॉप करेगा या कम करेगा। ये हो गया पहला। अच्छा, इसका भी दूसरा नाम है, उसको हम बोलते हैं, इट्स ऑल्सो कॉल्ड GHIH इज ऑल्सो कॉल्ड
सोमैटोस्टैटिन, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन को क्या बोलते हैं? सोमैटोस्टैटिन। कंफ्यूज ना हो जाए आप, यहाँ सोमैटोस्टैटिन है, इट इज टिन, यहाँ था सोमैटोट्रोपिन। ओके, वो ट्रोपिन है, ये सोमैटोस्टैटिन है, राइट। तो ये हो गया पहला ग्रुप हमारे पास ग्रोथ हार्मोन का। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, दोनों कहाँ से निकलते हैं? हाइपोथैलेमस से। तो दूसरा है हमारे पास, that is called PIH. What is PIH? It is prolactin inhibitory hormone. तो प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन किसकी सिक्रीशन रोकेगा? प्रोलैक्टिन की, जो कहाँ से निकलता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन रुक जाएगी। तो बहुत सी बुक्स में मेंशन करती हैं एक और हार्मोन इसके लिए, यानी इसका पेयर, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन बी। वन सेकेंड, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, राइट। तो ये रिलीजिंग हार्मोन फिर होगा इसके लिए। लेकिन जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं लाइक मेडिकल फिजियोलॉजी बाय गाइटन, तो उनने ये मेंशन किया है प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर थर्ड पे हम देखेंगे एक और हार्मोन है जो सिक्रीट होता है हाइपोथैलेमस से। व्हाट इज दैट? दैट्स नोन एज TRH. What is TRH? Thyrotropin releasing hormone. Thyrotropin. तो ये तो पता ही है आपको, इट इज़ रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या रिलीज़ करेगा? ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ करेगा TSH, बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लेकिन कहाँ से? एंटीरियर पिट्यूटरी से। ओके, चौथा हार्मोन है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, CRH। तो ये भी क्या है? ये भी रिलीजिंग हार्मोन ही है। व्हाट इज इट? कॉर्टिकोट्रोपिन, CORTI, कॉर्टिकोट्रोपिन। तो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा? इट विल कॉज रिलीज ऑफ हार्मोन कॉल्ड ACTH फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। ये ACTH स्क्रीट करेगा। व्हाट इज ACTH? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, राइट, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, राइट। तो ये हो गया चौथा। और इसके बाद है फिफ्थ, उसको हम बोलते हैं GnRH। GnRH ये भी रिलीजिंग हार्मोन है। व्हाट इज GnRH? गोनाडो इट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है ये क्या रिलीज कराएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी से। ये एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन्स रिलीज कराएगा। नंबर 1 LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, नंबर 2 FSH। व्हाट इज FSH? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये दो हार्मोन्स इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होंगे, किसकी स्टिमुलेशन की वजह से? GnRH की वजह से, राइट। तो ये थे 5 इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स जो निकलते हैं हाइपोथैलेमस से। छठा हम देखेंगे, वो भी आपकी टेक्स्ट बुक ने मेंशन किया है आगे पिट्यूटरी में, दैट्स कॉल्ड MRH। MRH क्या है? रिलीजिंग हार्मोन है, लेकिन व्हाट इज दिस M? इट इज
melanocyte stimulating hormone. It is melanocyte stimulating hormone. melanocyte stimulating hormone releasing hormone, और इसका जो काउंटरपार्ट है that is melanocyte stimulating hormone inhibitory hormone, यानी इसको इनहेबिट करने के लिए कौन सा IH। तो ये स्क्रीट क्या करेगा, ये स्क्रीट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी से M that is melanocyte stimulating हार्मोन को। तो ये MRH इसकी रिलीज करेगा स्क्रीशन, और MIH इसको इनहेबिट करेगा, राइट। सो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट हार्मोन्स जो स्क्रीट होते हैं हाइपोथैलेमस से, और इनकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी से बाकी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, अब आपको इसके हार्मोन्स का भी नाम पता चल गया। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ दिखाता हूँ आपको। एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स अब कौन कौन से हैं। नंबर 1 ग्रोथ हार्मोन, नंबर 2 प्रोलैक्टिन, नंबर 3 TSH thyroid stimulating hormone, number 4 ECTH adrenocorticotropic hormone, number 5 LH luteinizing hormone, number 6 FSH follicle stimulating hormone, and number 7 that is MSH melanocyte stimulating हार्मोन। तो ये जो हार्मोन्स हैं ये एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी डिटेल्स के बारे में सीखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी इट्स नेक्स्ट पार्ट।